अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट शाया हुई है जिसने पाकिस्तान की ताकत दुनिया के सामने लीक कर दी। दोस्तों ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ना ही मेरा इसमें कोई तजिया शामिल है। दोस्तों ये रिपोर्ट स्वीडन के थिंक टैंक की रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 तक पाकिस्तान ने दुनिया की 5 ताकतवर ममालिक से 8 ऐसे बड़े बड़े हथियारों के सौदे किए हैं जिससे दुनिया हिल कर रह गई है। इसके बाद पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स काफी मजबूत हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमन का कार्ड भी भारत से खेला है और भारत को अमन की पेशकश की है। भारत हैरान है कि एक तरफ ये रिपोर्ट, दूसरी तरफ अमन की पेशकश। आखिर भारत करे तो क्या करे। दोस्तों स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री के मुताबिक पाकिस्तान ने इन 4 सालों में जितने खतरनाक हथियार खरीदे हैं और अपने मुल्क में बनाए हैं, इस लिहाज से पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला और साउथ एशिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला मुल्क बन चुका है। हथियार बनाने और खरीदने में पाकिस्तान ने चाइना पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। पाकिस्तान चीन की मदद से JF-17 तो बना रहा है और साथ में चीनी लाइसेंस के तहत पाकिस्तान FS टाइप जेट भी अपने मुल्क में ही बना रहा है। पाकिस्तान ने 50 मजीद तैयारे बनाने पर काम तेज कर दिया है जिनके आने से एयरफोर्स की पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी के साथ पाकिस्तान चीनी मदद से अपने ही मुल्क में जंगी जहाज और साथ में अबदोजे भी बना रहा है जिसमें यूहान क्लास की स्टेल्थी अबदोजे शामिल है और टाइप ए के फ्रिगेट भी शामिल हैं। इनके तमाम पार्ट्स को चीन के अंदर ही बनाकर पाकिस्तान लाया जाता है और उन्हें पाकिस्तान में असेंबल किया जाता है, जबकि जो फ्रेम है और जो ढांचा है और बड़े बड़े हथियार इन पर लगाए जाते हैं वो पाकिस्तान खुद ही बना रहा है। ये खुद कफालत की जानब एक बहुत बड़ा कदम है। इसी के साथ पाकिस्तान ने तुर्की से जदीद बेल्जियम जहाजों का भी मुआहिदा किया और ऐसे ही तुर्की से पार्ट्स बनाकर पाकिस्तान में असेंबल किए जा रहे हैं और कुछ खुद पाकिस्तान बना रहा है। कराची ढकायार्ड कॉम्प्लेक्स और कामरा एयर इंडस्ट्री ने काफी बड़े हथियार खुद ही बनाने की ताकत हासिल कर ली है, जिसमें जंगी बहरी जहाज, अबदोजे, लड़ाका तैयारे, लड़ाका हेलीकॉप्टर तैयार करने की ताकत हासिल कर ली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो मिसाइल और आर्टिलरी के हथियार बनाती है। इसने इतने बड़े हथियार बना लिए हैं कि इसी साल में एशिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री बन चुकी है। इसका एक शाहकार अल खालिद टैंक भी है। दोस्तों सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया के ममालिक से फाइटर जेट, रॉकेट, मिसाइल, लड़ाका तैयारे, जंगी जहाज इंपोर्ट किए हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यह है जो आपको बताने वाला हूँ, इन हथियारों को देखकर इनकी जांच पड़ताल करके बिल्कुल चीन की तरह अपने हथियार बनाने में पाकिस्तान लग चुका है। पहले इन्हें देखकर इन्हें ही एडवांस किया जाता है, फिर इन पर काम करके अपनी इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है और फिर हथियार बनाना शुरू कर दिया जाता है, ऐसा सिप्री का कहना है। इसी के साथ पाकिस्तान ने मिस्र से 100 के करीब मिराज फाइटर जेट लिए, इन्हें एडवांस किया और 100 में से 97 तैयारे अपग्रेड करके एयरफोर्स के हवाले कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने इटली से अपनी आर्मी के लिए LU-139 और MI-35 हेलीकॉप्टर खरीद चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान ने रूस से सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज भी खरीदने का मुआहिदा किया। ये इतना बड़ा है कि इसमें हेलीकॉप्टर भरकर दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ चीन से फजा में मार करने वाले 3 तरह के मिसाइल लिए गए हैं। सिप्री के मुताबिक 2028 तक पाकिस्तान के तमाम बड़े ऑर्डर पूरे किए जाएंगे। सिप्री का कहना है कि इसके बाद पाकिस्तान खुद ही अपने घर में हर तरह का हथियार बनाने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने चीनी सोच को अपने यहाँ इंस्टॉल कर लिया है, जिसके तहत पाकिस्तान इन्हीं हथियारों को देखकर अपने घर में हथियार बनाने शुरू भी कर चुका है। पाकिस्तान 10वें नंबर पर है हथियार खरीदने में और इंडिया दूसरे पर। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़े बड़े हथियार खरीद रहा है, जिसके तहत अब भारत काफी परेशान है और सिप्री रिपोर्ट के बाद भारत में पाकिस्तान को लेकर काफी सोच बदलती जा रही है। दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।